शारदीय नवरात्रि के दुर्गाष्टमी के मौके पर अब हम आ चुके हैं आदर्श दुर्गोत्सव समिति। गोड़पारा क्षेत्र बिलासपुर का हृदय स्थल क्षेत्र है और यहाँ प्रमुख 5 समितियां हैं, जिनमें से एक प्रमुख समिति है आदर्श दुर्गोत्सव समिति। आप मेरे पीछे एक बहुत ही आकर्षक पंडाल, बहुत खूबसूरत पंडाल और ये साज सज्जा देख सकते हैं। झालरों की लाइटें हैं और भक्तों की इतनी बड़ी भीड़ है। लोग अपने परिवार के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, बच्चे सभी आए हुए हैं यहाँ पे दर्शन लाभ लेने के लिए। और बिलासपुर के दुर्गोत्सव कार्यक्रम की तो बात पूरे देश भर में इसकी चर्चा होती है। अब हम पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आपको यहीं से देखने को मिलता है आदर्श दुर्गोत्सव समिति का ये 46वां वर्ष है और हर वर्ष आदर्श दुर्गोत्सव समिति के द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी जाती है। माता की प्रतिमा से लेकर पंडाल की साज सज्जा, रास्ते के डेकोरेशन और हर तरह से कई तरह की झांकियाँ तैयार की जाती हैं और पूरा शहर लगभग यहाँ दर्शन करने आता ही है। आप देख रहे हैं सुनहरे कलर से सोने की परत चढ़ा हुआ जैसा ये मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे स्वर्ण मंदिर हो। बिल्कुल स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर ही तैयार किया गया है। आदर्श दुर्गोत्सव समिति के सदस्य यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और भक्तगण भी बड़ी संख्या में अभी तक आ जा रहे हैं। रात्रि के 12 बज चुके हैं, उसके बाद भी भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। 46वें वर्ष के साथ आदर्श दुर्गोत्सव समिति अपने इस भव्य पंडाल के साथ हर वर्ष शहर को कुछ न कुछ नया देती है। चलिए आइए इसी मौके पर हम पंडाल के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर माता की प्रतिमा की साज सज्जा की गई है, कैसे श्रृंगार किया गया है और क्या परंपरा है। हमारे साथ आदर्श दुर्गोत्सव समिति के प्रमुख हमारे शिवम भाई साथ में मौजूद हैं। शिवम भाई बताइए, हर साल की तरह आदर्श दुर्गोत्सव समिति इस बार क्या दे रही है भक्तों को? इस बार हम लोग स्वर्ण मंदिर या स्वर्ण महल आप बोल सकते हो, उस प्रकार का पंडाल बनाए हैं और जो माता रानी की प्रतिमा है वो एक महारानी के स्वरूप में बैठाया गया। स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है पंडाल और माता रानी की जो प्रतिमा है वो बेहद आकर्षक है, जो कि हम अंदर चलकर देखेंगे। चलिए आइए चलते हैं अंदर। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ बड़ी संख्या अभी यहाँ पर है और हमको इस भीड़ के बीच से जाकर आपको अपने इस चैनल के माध्यम से, एस भारत न्यूज़ के माध्यम से आपको दर्शन लाभ दिलाना है। जो यहाँ नहीं आ सके, जो पंडाल तक नहीं पहुँच सके, हमारा उद्देश्य यही है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से माता की प्रतिमा के दर्शन कर सकें और ये खूबसूरत साज सज्जा देख सकें। जैसा कि पहले ही द्वार से ही दिखता है, माता के श्रृंगार, माता की खूबसूरत प्रतिमा बहुत ही आकर्षक। और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि भक्तों की भीड़ काफ़ी है। जैसे ही इसे स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है और अंदर पूरी तरह से जो सजावट की गई है वो पूरी तरह से ये दर्शाया गया है कि आप एक सोने के मंदिर में हैं। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसके पूर्व वर्ष में आदर्श दुर्गोत्सव समिति के द्वारा गुफा तैयार की गई थी और 46वें वर्ष के साथ इस बार भी आदर्श दुर्गोत्सव समिति ने बिलासपुर शहर के भक्तजनों को बहुत ही आकर्षक और बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली मैया की प्रतिमा के दर्शन लाभ कराए हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भक्तगण आ रहे हैं वो माता जी के दर्शन के साथ साथ यहाँ की साज सज्जा के भी तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में रखना चाहते हैं एक अनुभव के साथ, एक अच्छे अनुभव के साथ, और अपने परिवारजनों से साझा करना चाहते हैं। बिलासपुर शहर की दुर्गोत्सव कार्यक्रम की ये परंपरा रही है और इसे पूरे देश में जाना जाता है। बिलासपुर के दुर्गोत्सव कार्यक्रम को पूरे देश में कोलकाता के बाद बिलासपुर को जाना जाता है।
और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तगण मौजूद हैं जो कि मैया की प्रतिमा को भाव विभोर होकर देख रहे हैं, एक टकटकी लगाए, और सभी यहाँ की साज सज्जा को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हैं यहाँ पर, आप यहाँ आए, आपका शुभ नाम? गुंजन केसरी। जी गुंजन जी, बताएं, आप आदर्श दुर्गोत्सव समिति में पहुँचे हैं, क्या खास लगा, कैसा लगा? सबसे खास बात तो यहाँ का मूर्ति बहुत अलग है। जी। मुकुट, जैसा भाभी हमारी बता रही थी, मुकुट बहुत शानदार है। माता रानी का मुकुट बहुत शानदार है, वो तो है सामने। जी, माता रानी का मुकुट काफ़ी आकर्षक है। जी बताएंगे क्या खास है और आपको सबसे अच्छा क्या लगा? उनका ड्रेस, उनका मुकुट, पूरा मतलब पूरी माता रानी ही सर से लेके पाँव तक बहुत ही सुंदर है। माँ तो खूबसूरत हो, माँ तो अच्छी सुंदर होती है, और जिस तरीके से साज सज्जा की गई है, सभी भक्त भाव विभोर हो चुके हैं। और आदर्श दुर्गोत्सव समिति के इस पंडाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पंडाल भी बेहतरीन है, बहुत सुंदर है, एक नंबर। एक नंबर। जाहिर सी बात है, आप स्वर्ण मंदिर के पैटर्न पे आए हैं, इसे स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है। आप बिलासपुर में और कहाँ कहाँ गई अभी तक, और कौन सा पंडाल आपको और भी अच्छा लगा? सभी लगभग सभी जगह से आ रहे हैं। मध्य नगरी की भी तारीफ है, जाहिर तौर पर वहाँ भी चलेंगे, आपको वहाँ भी ले चलेंगे। आप पहले मैया के दर्शन कीजिए आदर्श दुर्गोत्सव समिति के। अभी भक्तों के बीच हम खड़े हैं, अब थोड़ा सा मैया के नज़दीक चलेंगे। जैसा कि भक्तों ने बताया कि माता के मुकुट को लेकर बहुत ही लोगों को इसमें आकर्षित हुए, और मैया के श्रृंगार को लेकर लोग भाव विभोर हुए। लोगों ने तारीफ़ की, प्रतिमा की ही नहीं बल्कि पूरे पंडाल की, पूरी साज सज्जा की। आदर्श दुर्गोत्सव समिति का यह प्रयास हर वर्ष कुछ न कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने का रहता है। इस वर्ष भी आदर्श दुर्गोत्सव समिति ने पूरे शहर ही नहीं बल्कि यहाँ आए हुए हर श्रद्धालु के दिल में एक अलग जगह बनाई है। इसके साथ आप देख सकते हैं, दर्शकों के मोबाइल रुक ही नहीं रहे हैं, लगातार वे अपने मोबाइल से फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं। बहुत जोरदार है। देखोगे, इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ। उत्सुक है देखने के लिए। देखोगे, इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ, वैसे आ जाओ। देखो यहाँ से आपका नाम क्या है? मेरा नाम विराट है। दुर्गा जी को दिखाने बोलो ना। आदर्श दुर्गोत्सव समिति के 46वें वर्ष के इस कार्यक्रम को हमने देखा, यहाँ माता जी के दर्शन लाभ लिए, और आपको भी अपने एस भारत न्यूज़ के ज़रिए हम दर्शन लाभ देने के प्रयास कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें प्रसाद भी मिला है, और अब हम इसके बाद आपको बिलासपुर शहर की और भी जो समितियाँ हैं जो बहुत ही शानदार अपने प्रस्तुति के साथ हैं, तो वहाँ आपको लिए चलते हैं और उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं।